भाइयों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो यह सिर्फ जगह बदलना न था, बल्कि यह इस्लाम की नई तारीख की शुरुआत थी। मक्का की तंग गलियों में जहां मुसलमान दबकर जी रहे थे, अब मदीना की खुली सरजमीन पर उन्हें नया सहारा मिला, नया जोश मिला और इस्लामी समाज की बुनियाद रखी गई। सबसे पहला काम मस्जिद नबवी की तामीर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से ईंटें उठाकर रखते, सहाबा भी आपके साथ काम करते और तकरीर में यह कहते, ए अल्लाह, असली सवाब तो आखिरत का है। इसलिए मुहाजिर और अंसार दोनों जमकर काम करते और मस्जिद नबवी बनकर तैयार हुई। यह सिर्फ नमाज की जगह न थी, बल्कि यहाँ तालीम होती, यहाँ इबादत होती, यहाँ मशवरे होते, यहाँ से इस्लाम की दावत बाहर जाती। फिर आपने मुसलमानों के दिलों को जोड़ने का काम किया। मक्का से आए हुए मुहाजिर सब कुछ छोड़कर आए थे, न घर था, न माल था, न कारोबार था, और मदीना के अंसार सब कुछ रखते थे। तो आपने उन्हें भाई भाई बना दिया, ऐसा भाईचारा कि इतिहास गवाह है। कोई अंसारी अपने घर का आधा हिस्सा अपने मुहाजिर भाई को दे देता, कोई अपने बगीचे का आधा हिस्सा दे देता। यह था इस्लामी समाज की असल बुनियाद कि सब बराबर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों और दूसरे कबीलों के साथ मदीना का मुआहिदा किया। यह मुआहिदा इंसाफ और अमन का पैगाम था। इसमें लिखा था कि मुसलमान और यहूदी मिलकर शहर की हिफाजत करेंगे, किसी पर जुल्म न करेंगे और हर कबीला अपने अपने मजहब पर आज़ाद रहेगा। यह उस वक्त का पहला लिखित संविधान था। भाइयों, इस्लामी समाज बन चुका था, लेकिन मक्का के कुरैश चैन से कैसे बैठते। उन्हें डर था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी अरब को बदल देंगी। इसलिए उन्होंने मुसलमानों पर हमला करने का इरादा किया और इसी तरह पहला बड़ा ग़ज़वा हुआ, जिसे ग़ज़वा बदर कहते हैं। ग़ज़वा बदर इस्लाम की तारीख का अहम मोड़ है। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, सिर्फ 313, जबकि कुरैश 1000 से ज्यादा थे। हथियार भी कम थे, मगर दिलों में ईमान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज यह थोड़ी सी जमात खत्म हो गई तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घायल हो गए, दांत टूट गया, सर से खून बहने लगा, मगर फिर भी आपने सब्र किया और फरमाया कि सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। इस ग़ज़वे में मुसलमानों ने नुकसान उठाया, मगर सबक मिला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना हर हाल में ज़रूरी है। इसके बाद ग़ज़वा अहज़ाब यानी ग़ज़वा खंदक हुआ, जब अरब के तमाम कबीलों ने मिलकर मदीना पर हमला किया। 10,000 का लश्कर आया, मगर मुसलमानों ने सलाह से शहर के चारों तरफ खंदक खोद दी। दुश्मन खंदक पार न कर सके। कई हफ्ते घेराबंदी रही, ठंडी हवाएं चलती, तूफान आता और आखिरकार दुश्मन खुद भाग गए। यह अल्लाह की मदद का बड़ा सबूत था। भाइयों, इन ग़ज़वात में मुसलमानों की तादाद कम थी, मगर ईमान का जोश ज्यादा था। अल्लाह की मदद थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई थी। इसी से इस्लाम का परचम ऊंचा हुआ और मदीना का समाज दिन ब दिन मजबूत होता गया। भाइयों, जब इस्लाम की बुनियाद मदीना में मजबूत हो चुकी और ग़ज़वा बदर, उहुद और खंदक हो चुके, तो अब इस्लाम और कुफ्र के बीच जंग का असल दौर शुरू हुआ। हर ग़ज़वा अपने अंदर सबक लिए हुए था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर मुसलमानों को यही सिखाते कि जीत की कुंजी सब्र और तकवा है, न कि तादाद या हथियार। ग़ज़वा इब्न कुरैज़ा हुआ, जिसमें यहूदी कबीले ने मदीना के मुआहिदे को तोड़कर गद्दारी की। जब 10,000 का लश्कर मदीना पर हमला करने आया था, तब इन यहूदियों ने पीछे से वार करने की साजिश की, मगर जब अल्लाह की मदद से अहज़ाब हार कर लौट गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गद्दारी का हिसाब लिया और मदीना को अंदर से साफ कर दिया, ताकि अब मुसलमान अमन से रह सकें। इसके बाद साल दर साल मुसलमानों का असर बढ़ता गया। छोटे छोटे ग़ज़वात और सराया होते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सफ़र में सहाबा को अल्लाह की याद दिलाते, सब्र की ताकीद करते और यही समझाते कि हमारा मकसद जंग करना नहीं, बल्कि लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है।
फिर एक अहम वाक़या पेश आया जिसे उमरतुल क़ज़ा और सुलह हुदैबिया कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उम्रा करने के इरादे से मक्का गए, मगर कुरैश ने रोक दिया। दोनों तरफ से समझौता हुआ जो देखने में मुसलमानों के खिलाफ लगता था। सहाबा को भारी लगा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सुलह हमारे लिए फतह का दरवाजा बनेगी। वाक़ई हुआ भी ऐसा। इस सुलह की बरकत से बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम का पैगाम तेजी से फैला। इसके बाद सबसे बड़ा ग़ज़वा हुआ जिसे ग़ज़वाए खैबर कहते हैं। खैबर यहूदियों का गढ़ था, वहाँ किले थे और बहुत ताकत थी, मगर मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में घेरा डाला। कई दिन तक जंग चलती रही, फिर अल्लाह ने फतह दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को झंडा दिया। उन्होंने अल्लाह के नाम पर हमला किया और खैबर का सबसे मजबूत किला फतह हुआ। इस ग़ज़वे ने इस्लाम की ताकत को और बुलंद किया। भाइयों, इसके बाद उम्रा भी हुआ और फिर फतह मक्का का दौर आया, मगर उससे पहले एक बड़ी जंग हुई जिसे ग़ज़वाए मुता कहते हैं। यह जंग अरब की सरहद से बाहर शाम की तरफ हुई, जिसमें मुसलमानों के 3 बड़े कमांडर एक के बाद एक शहीद हो गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत जाफ़र तैयार और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाह शहीद हो गए। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने लश्कर संभाला और अल्लाह ने उन्हें दुश्मनों से मुसलमानों को निकाल लिया। फिर ग़ज़वाए तबूक हुआ। यह वह जंग थी जिसमें सफ़र लंबा था, गर्मी शदीद थी, सामान कम था। लोग कहते थे कि अब कैसे जाया जाए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। सहाबा ने अपने अपने माल दौलत से मदद की। हज़रत अबू बकर ने सब कुछ लाकर रख दिया, हज़रत उमर ने आधा माल लाकर दिया, उस्मान गनी ने सैकड़ों ऊँट और घोड़े लाकर दिए। इस जंग में असल जंग न हुई, बल्कि यह मुसलमानों के सब्र और कुर्बानी का इम्तिहान था। भाइयों, इन सब ग़ज़वात ने यह साबित कर दिया कि मुसलमानों की तादाद कम हो या ज्यादा, हथियार कम हो या ज्यादा, फतह उसी की होती है जिसके साथ अल्लाह होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग से सबक दिलवाते, कभी सब्र का, कभी तअल्लुक़ बिल्लाह का, कभी अल्लाह पर यकीन का। इस तरह साल दर साल इस्लाम का परचम ऊंचा होता गया। मक्का की गलियों से निकलकर अब इस्लाम पूरे अरब में पहुंच चुका था और कुफ्र की बुनियादें हिल चुकी थीं। भाइयों, जब ग़ज़वा-ए तबूक से मुसलमान वापस लौटे तो अरब के तमाम कबीले इस्लाम की तरफ झुक गए और हर तरफ यह पैगाम पहुंच गया कि अब इस्लाम की ताकत को कोई रोक नहीं सकता। कुफ्र की दीवारें ढह चुकी थीं और मक्का की फतह के बाद से ही लोग गिरोह गिरोह में अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे थे। यही वह दौर था जब अल्लाह ताला ने सूरह नसर नाजिल की, जिसमें साफ इशारा था कि नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अब तकरीबन पूरा हो चुका है और आपका वक्त अब करीब है। नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया और यह हज आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी हज था, जिसे हज ए विदा कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की बहुत बड़ी जमात के सामने वह मशहूर खुतबा दिया जिसमें आपने इस्लाम की बुनियादी बातें साफ साफ बयान कर दी। आपने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, शायद मैं अगले साल तुम्हारे बीच न रहूं। तुम्हारा खून और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर हराम है, जैसे यह महीना और यह शहर हराम है और तुम सब एक दूसरे के भाई भाई हो। हज के बाद नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना लौटे और कुछ अरसे तक सहाबा को तालीम व तरबियत देते रहे। आपने हर मौके पर उन्हें सब्र, तकवा और अल्लाह पर भरोसा करने की ताकीद की। आखिरी दिनों में जब आपकी तबीयत बोझिल हुई तो आपने सहाबा को इकट्ठा कर कहा कि अगर मैंने किसी पर कोई हक ज़ियादती या गलती की हो तो वह आज ही मुझसे अपना हिसाब ले ले, ताकि अल्लाह के सामने मैं पाक साफ खड़ा हो सकूं। फिर आपने अपनी उम्मत को बार बार यही नसीहत की कि नमाज की पाबंदी करना और गरीबों, अनाथों और औरतों के हक अदा करना। नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक की ताकीद की, कुरान और सुन्नत को थामे रहने का हुक्म दिया और फरमाया कि अगर तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह न होगे। इसी खुतबे में आपने ऐलान किया कि आज के बाद न किसी अरब को किसी अजमी पर और न किसी गोरे को किसी काले पर कोई बढ़ाई है, बढ़ाई सिर्फ तकवा में है।
भाइयों, यह खुतबा-ए हज्जुल विदा इस्लाम का ऐसा चार्टर है जिसमें इंसानियत की बराबरी, इंसाफ और अल्लाह की इबादत का पूरा नक्शा मौजूद है। नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सामाजिक मसले में रहम और इंसाफ की बात की और कहा कि गुलाम और मिल्कियत में भी इंसानियत का हक मुकद्दम है। तुम सब एक दूसरे के रखवाले हो और तुम पर फर्ज है कि मजलूम का साथ दो। आखिरकार वह वक्त आया जब नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। आपकी वफात मदीना मुनव्वरा में हुई। सहाबा गमगीन हो गए और पूरे अरब में सन्नाटा छा गया। मगर आपने अपनी जिंदगी से एक ऐसा नक्शा छोड़ दिया था कि हर मोमिन उसके सहारे अपनी जिंदगी संवार सकता है। आपकी कब्र मुबारक आज भी मस्जिद ए नबवी मदीना में है, जहां लाखों लोग आकर सलाम और दुरूद पढ़ते हैं और आपकी सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। भाइयों, जब नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल विदा का मशहूर खुतबा दिया और उसके बाद मदीना लौट आए तो अब आप अपनी उम्मत को आखिरी नसीहतें कर रहे थे। आपकी तबीयत बोझिल रहने लगी थी, मगर फिर भी आप नमाजों की पाबंदी करते और सहाबा को तालीम व तरबियत देते। हर वक्त आप यही फरमाते कि नमाज को संभालो और गरीबों, यतीमों और औरतों के हक की हिफाजत करो। भाइयों, आखिरकार वह वक्त भी आ गया जब नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। आपकी वफात की खबर सुनकर सहाबा ए किराम गम से बेहाल हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु तलवार निकालकर कहने लगे कि जो कोई कहेगा कि नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मगर उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अल्लाह की आयत पढ़ी कि मोहम्मद तो बस एक रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर वह इंतकाल कर जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ी पर पलट जाओगे? यह सुनकर सहाबा की आंखें खुल गईं और सबको यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे बीच नहीं रहे। भाइयों, नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह दफन किया गया जहां आपने दुनिया से रुखसत फरमाया, यानी हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के कमरे में। आज वही जगह मस्जिद ए नबवी का हिस्सा है जहां लाखों लोग जाकर सलाम और दुरूद पेश करते हैं। भाइयों, अब उम्मत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसे खलीफा बनाया जाए। सहाबा ने आपस में मशवरा किया और आखिरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को मुसलमानों का पहला खलीफा चुना। उन्होंने उम्मत को संभाला और यह ऐलान किया कि अगर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त ऊंट की रस्सी भी ज़कात में देते थे तो मैं उसे भी छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने झूठे पैगंबरों के खिलाफ जंग भेजी, मर्तदीन से लड़ा और अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी दी। भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने और उनका दौर इस्लाम का सुनहरा दौर साबित हुआ। उन्होंने मुल्क फतह किए, मगर उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका इंसाफ था। रातों को वह लोगों का हाल पूछने निकलते और कहते थे कि अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर से सवाल होगा। यह उनका डर और तअल्लुक बिल्लाह था। भाइयों, फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उन्होंने कुरान की नकलें तैयार करवाकर पूरी उम्मत में फैला दी। मस्जिद ए नबवी को वसीय किया, मगर आखिरी दौर में फितने उठे और वह शहीद कर दिए गए। भाइयों, उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उनका दौर बहुत पेचीदा था, फितने फैल गए, मगर हजरत अली ने हर हाल में कुरान और सुन्नत के मुताबिक इंसाफ कायम किया। जंग ए जमल और जंग ए सिफ़ीन जैसी बड़ी आजमाइशें आईं और आखिरकार आप भी शहीद कर दिए गए। भाइयों, इस तरह नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चारों खलीफा ए राशिदीन ने अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारी और उम्मत को दिखा दिया कि हक पर डटे रहना, सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा करना ही कामयाबी का रास्ता है।
भाइयों बहनों, हमने नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये सीखा कि दुनिया फानी है मगर अल्लाह और उसका रसूल हमेशा के लिए हक हैं। जिसने नमाज कायम की, जिसने गरीबों और यतीमों का हक अदा किया, जिसने औरतों की इज्जत की, जिसने इंसाफ और रहमत का दामन पकड़ा, वही कामयाब हुआ। भाइयों, अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि अल्लाह का ये पैगाम हर घर तक पहुँचे और सबको फायदा हो। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।